पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर बी। सब्सिडी आर्थिक सहायता का लाभ सुलभ साधन है और इसके माध्यम से आर्थिक विषमता के उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जवाब है 12, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि संविधान लागू होने के समय थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। यानी कि 448 हो गए 395 से, 22 भाग से 25 हो गए और 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियां हो गई। अगला प्रश्न है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। तो वो है अनुच्छेद 246 ए। संविधान के अनुच्छेद 246 ए, जिसे संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा पेश किया गया, संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने के लिए संबंधित शक्तियां प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन नंबर बी। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर। सिंगापुर में मुख्य रूप से अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल प्रचलित है। सिंगापुर का राष्ट्र वाक्य है माजुला सिंगापुर। अब अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। जल का रासायनिक सूत्र है H2O और पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से आच्छादित है। 82.5 डिग्री पूर्व, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है इलाहाबाद से, ऑप्शन नंबर सी। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से होकर गुजरती है। हमारा समय मानक समय के 5.5 घंटे आगे है इससे, मानक समय से। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो स्वतंत्रता के बाद हुई है 2 बार। भारत में सर्वप्रथम नोटबंदी भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में की गई थी, जिसमें 1000 और 5000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। और इसके पश्चात विमुद्रीकरण हुआ है 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे। तो वो थे ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ थे 23 में। ऋषभदेव जी का चिन्ह था बैल, पार्श्वनाथ जी का चिन्ह था सर्प और महावीर स्वामी का चिन्ह था सिंह। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है। तो वो है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। यह भोपाल में स्थित है। इस अकादमी को राज्यों के सीधी भर्ती के उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। तो वो है गूगल अर्थ। अगला प्रश्न है कि एम्पियर की एसआई इकाई क्या है। तो वो है विद्युत प्रवाह। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो वो है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी।
विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन समूह के 8 विटामिनों में से एक है। विटामिन B6 बॉडी को फिट और हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही लाभकारी है। B6 हासिल करने का बेहतर माध्यम है चिकन का मांस, मछली, आलू और मकई। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह है भोपाल में। अगला प्रश्न है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इसका जवाब है लुइस अल्वारेज ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है? तो वो है द थ्री मस्केटियर्स। ऑप्शन नंबर 1। अलेक्जेंडर ड्यूमा एक फ्रांसीसी लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 27 जुलाई। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस है 27 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी और 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF बन गया। अब अगला प्रश्न है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के गुजरात में स्थित है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन। तो इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह था। इसे साइमन आयोग इसके अध्यक्ष जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो वो है क्रीपर। ऑप्शन नंबर डी, क्रीपर प्रथम कंप्यूटर वायरस है। इसे 1971 में रॉबर्ट थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो वो लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू ने इस पुस्तक को लखनऊ के जेल में लिखा था। इनकी अन्य पुस्तकें हैं विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू, बांग्य। अगला प्रश्न है कि किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता में। ऑप्शन नंबर सी। इसे 1917 में प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो कि समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो वो है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत जमींदारों के अधिकार जो उनके पास शेष रहे, तो काश्तकारी अधिकारी, चालू खान को जारी रखने का अधिकार, सुखाधिकार एवं ऐसे ही अन्य अधिकार, बकाया लगान आदि वसूल के अधिकार, कुएं, वृक्ष और इमारत। अब अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे जयदीप गोविंद। इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 12 अक्टूबर 1993 को। इसमें अध्यक्ष के सहित 7 सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदहीन सदस्य हों। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल
ट्रेड एग्रीमेंट है तो वो है अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है तो वो है द ओरायन, ऑप्शन नंबर बी। इनके द्वारा प्रमुख पुस्तकें जो लिखी गई वो है गीता रहस्य, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो मालदीव ने, ऑप्शन नंबर सी। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है तो ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी। योग के जनक महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि अवध प्रांत के गोंडा में स्थित है। योग शब्द की उत्पत्ति हुई संस्कृत धातु युज से, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या रूह से मिलन। अब अगला प्रश्न है कि सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए उनके ऐतिहासिक हस्तियों के नाम के साथ मिलान कीजिए जिन्होंने इनका निर्माण कराया है। तो पहला है लाल किला, तो लाल किले का संबंध होगा शाहजहां से। दूसरा है चार मीनार, तो इसका संबंध होगा कुली कुतुब शाह से। और तीसरा है लाल बाग, तो इसका संबंध होगा हैदर अली से। 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। लाल किले का संबंध है शाहजहां से, चार मीनार का कुली कुतुब शाह से, लाल बाग का हैदर अली से और कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक से। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं तो वो है 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है तो वो है काला पानी के लिए। भारत और नेपाल के बीच में विवाद काला पानी क्षेत्र की सीमा के लिए है। काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा जहां मिलती है वहां पर 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है तो वो है आयुष्मान भारत योजना। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई हाट और स्वाधार गृह योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सही है।